Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 7, that is fraction, and in today's part also we will continue with our figuring out series. So let's start with the next question. See, I question is saying again 9 upon 2 and 5 upon 4. हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगेन हम लोगों को दिख रहा है कि भाई इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सर, बार बार हम लोग तो थक गए. सर एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम हम लोगों को तो अब तो एक्सपर्ट हो गए हम एलसीएम लेने में. अभी देखो फटाफट से हम एलसीएम ले लेंगे. किससे करेंगे इसको? 2 से. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, अगेन 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 2. कितना आया? 2 इंटू 2 दैट इज 4. देखो हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके कि एलसीएम तो हमने फटाक से निकाल दिया. इसका मतलब हम लोग एक्सपर्ट हो गए एलसीएम निकालने में. तो अगर एलसीएम निकालना आ गया तो आगे तो फिर कुछ क्वेश्चन में बचता ही नहीं है, आगे तो सिर्फ सोल्यूशन है. तो आइए फटाफट से हम लोग ये सोल्यूशन कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में हम लोग 4 कॉपी कर लेंगे, नीचे से डिवाइड करेंगे. 2 2 जार 4 एंड 9 2 जार 18. यस और नो? देख लो 4 जो लिखा हुआ है इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 2 2 जार 4. 2 आंसर आया. 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 जार 18. इज दैट क्लियर? प्लस का साइन लगाया. 4 1 जार 4, 1 5 जार 5. इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुका है. अगर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम लोग न्यूमरेटर को प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे जो बोल रहा है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे. तो आइए इसको हम लोग आगे सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं. काम करते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 4 लिखा एज इट इज. 18 और 5 क्या लिखा हुआ है? प्लस में. तो कितना आएगा? 18 के बाद 19 20 21 22 एंड 23. तो हमारा आंसर कितना आ गया सर? 23 अपॉन 4. ये क्या हो गया हमारा? इस फ्रैक्शन का आंसर हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर 4 हो गया. आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट लग रहा है अब इसमें? अब तो बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, इतने सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. 8 upon 3 and 2 upon 7. Denominator is not same. तो what we will do? We will take the LCM. 3 और 7 का LCM अगर हम लोग लेंगे तो देखिए 3 और 7 प्राइम नंबर है, तो 3 3 से ही कट होगा और 7 7 से ही कट होगा. तो 3 इंटू 7 दैट इज 21. क्या आ गया हमारा? एलसीएम 21 आ गया. अब जब एलसीएम 21 आ चुका है तो आगे सॉल्व करना बहुत इजी है. हाँ या ना? कर लेंगे हम लोग. तो चलिए मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. यहां पे हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे 21. 3 7 जा 21 होता है. 7 8 जा कितना होता है? टेबल बोलिए. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56. कितना आ गया बेटा? 7 8 जा 56. 7 3 जा 21 होता है. 3 2 जा कितना होता है? 6. हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, दैट इज 21. यस और नो? हमारे पास डिनोमिनेटर जो एलसीएम लेने के बाद था वो दोनों वैल्यूज का सेम आ गया, तो हमने डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर लिया. नाउ अब क्या करना है सर? सर न्यूमरेटर को आप क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज प्लस में लिखी हुई है. वेरी गुड. तो आइए इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं. तो 56 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 57 58 59 60 61 एंड 62. व्हाट इज द आंसर? 62 अपॉन 21. ये लीजिए, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है. किसको सॉल्व करने के बाद? 8 अपॉन 3 और 2 अपॉन 7 को प्लस करने के बाद, उनका एलसीएम निकालने के बाद, और एंड में हमारे पास आती है वैल्यू 62 अपॉन 21, जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर है. बोलो समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट लग रहा है इसमें? कुछ भी नहीं है ना? अब तो बहुत ईजी है सब. बहुत बढ़िया. आइए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं. अरे सर ये तो 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं, ये हम कैसे करेंगे? देखो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हैं. 3 फ्रैक्शन वाले तो डरने की जरूरत नहीं है. प्रोसेस है सेम. एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा. तो चलिए इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. तो 3 5 और 4, तो 3 4 एंड 5 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे. तो आइए 2 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसको हम वापस से सही कर लेते हैं. 2 से स्टार्ट करते हैं. 3 नहीं जाएगा. 2 2 जा 4 एंड 5. अगेन 2 से जाएगा. 3 नहीं होगा. 2 1 जा 2 एंड 5. क्या बचता है हमारे पास? अब दिख रहा है आपको? 3 एंड 5. तो पहले 3 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. तो 3 को हम 3 से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है. हमारे पास बचेगा 5.
फिर हम 5 से ही करेंगे तो 1 1 एंड 1, तो तीनों 1 आ चुके हैं हमारे पास, यस और नो। और अगर तीनों 1 आते हैं तो हमारा आंसर वहां कंप्लीट हो चुका होता है। हम लोग रिमेनिंग नंबर्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं हमारा एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यस और नो। तो आइए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, कितना आ गया हमारा एलसीएम, 60 आ गया। समझ में आई इतनी बात, कोई डाउट इस चीज में, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे हमारे पास 60 एलसीएम आया, नीचे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 3 ज़ा क्या हो जाएगा 45। मैं फिर बता देता हूं, 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। बात समझ में आ रही है। देखो नंबर जब थोड़े बड़े होंगे तो कैलकुलेशंस माइट लुक डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि प्रोसेस तो आप सही लगा रहे होंगे बट कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो प्लीज कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से आराम से करिएगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन गलत तो आंसर गलत, प्रोसेस भी कुछ नहीं करेगा उसमें फिर, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे से कैलकुलेशन करते हैं। प्लस का साइन, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 20, यस और नो, समझ में आया। 3 से 60 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो 20 आएगा, क्योंकि 20 इंटू 3 ही 60 होता है, तो 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। उसी तरीके से 5, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब बस इजी सा सम कर लेंगे टॉप वाली वैल्यूज को, तो कितना आएगा 2 0 एंड 7, ये हो गया 7, 4 5 6 और 7, ये हो गया 7, तो 77 अपॉन 60 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई गड़बड़ नहीं, सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, तो आइए हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप एक काम करो, आप मेरे साथ साथ करो, आप मुझे बताते जाओ कैसे करना है, अपन वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बार मैं नहीं करूंगा, आप मेरी हेल्प करिए। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है सेम, तो क्या करेंगे एलसीएम, वेरी गुड। तो चलिए मैं आपके लिए एलसीएम निकाल देता हूं। तो 3 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 को 1 से करेंगे एज इट इज, 7 को 7 से, तो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये 3 5 ज़ा 15, और 15 को जब हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा 7 5 ज़ा 35, 7 8 9 10, 7 15 7 ज़ा 105। बोलो कोई डाउट इसमें, यहां तक कोई डाउट नहीं, आपने बिल्कुल सही किया यहां तक, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, यस आई विल डू द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन के लिए क्या करना है मुझे, डिनोमिनेटर से क्या करना है मुझे, यस मल्टीप्लाई, एंड जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या करेंगे, यस वेरी गुड, उसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 105 हमने लिखा है यहां पे, ठीक है। अब 3 है, 35 से होगा तो 35 इंटू 2 कितना होगा, आइए कर लेते हैं, 10 3 2 ज़ा 6 और 7, तो ये आ गया 70, ठीक है। 5 से करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 21 से हम लोग 4 को करेंगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, तो 84 आ गया, प्लस 7 से करेंगे तो 15, 15 3 ज़ा 45। बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई बात समझ में नहीं आई, मैं फिर समझा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन है, इजी से समझो, सब समझ में आएगा। 105 हमारा एलसीएम आया, हम लोगों ने क्या किया 3 से इसको डिवाइड किया, जब 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो 35 हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा 35। एक बार चेक कर लो, देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे। 105 को जब मैं 3 से करूंगा तो 3 3 ज़ा 9, बचा 1, ऊपर से उतारा हमने 5, तो 3 5 ज़ा 15, क्या आंसर आया हमारा 35 आया ना, वेरी गुड। अब 35 को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, यहां पे 70, हमने क्या लिखा 70, समझ में आया, प्लस का साइन लगाया। 5 से हम लोगों ने डिवाइड किया 105 को, जब डिवाइड किया तो कितना आया 21, 21 से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84। इतनी बात भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने 7 से किया तो 15 आया, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, हमने क्या लिख दिया
45। इसका मतलब हमारे पास न्यूमरेटर आ चुका है एडिशन में, प्लस डिनोमिनेटर इज सेम। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे एंड वी विल राइट डिनोमिनेटर एज इट इज, सेम का सेम हम लोग उसको कॉपी करेंगे। यस और नो? तो आइए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 105 देखिए हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अब 70, 84 एंड 45 इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो 70, 84 एंड 45 कितना आएगा, 4 एंड 5 9, यहाँ पे करिए 8 और 7, 8 और 7 कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 4 किया 16 17 18 19, तो कितना आया 199। फिर चेक कर लो, यहाँ पे 7 और 7 14 14 15 16 17 18 19, तो हमारा आंसर आ गया 199 अपॉन 105। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन सेम था, द प्रोसेस वाज सेम, दैट द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, वी हैव टू टेक द एलसीएम एंड वी हैव टू मेक इट सेम। प्रोसेस सेम था, वैल्यूज थोड़ी बड़ी थी, तो माइट भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए, तो कृपया करके ध्यान रखिए, डू नॉट बी इन अ हरी व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन आराम से करिए, आंसर आपका 110% करेक्ट आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसके अंदर नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाए, क्यों ना फटाफट से इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे कर लें। तो चलिए फटाफट देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग दोबारा एलसीएम वाला प्रोसेस ऑप्ट करेंगे। 2 4 और 6 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से कर लें इसको, क्योंकि 2 से 2 4 6 तीनों जा रहे हैं, तो आओ 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर दोबारा 2 से कर लेते हैं, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 और 3, और 3 से करेंगे 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। तो बेसिकली हमारे पास नीचे क्या बच गए, सारे 1 बच गए। जब सारे 1 बच गए तो अब क्या करना है सर, जो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास आई है ना, इनका सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे, जल्दी बताएं। वेरी गुड, इसका हम लोग कर लेंगे प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करते हमारे पास इसका आ जाएगा एलसीएम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या आया हमारे पास एलसीएम, 12 आया। 12 एलसीएम आया तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे और फिर इस वैल्यू से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 आएगा, कितना आएगा, 2 6 जा 12, 6 आंसर आया। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। शाबाश, तो हम लिखेंगे यहां 54। 4 3 जा 12 होता है, 3 5 जा कितना हो जाएगा सर, 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे आप करके देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप लोग आराम से 1 से टेबल बोलिए, बट रिमेंबर वन थिंग, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। डू नॉट मेक द मिस्टेक्स वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट रखना, ठीक है। फिर 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12 एंड 2 7 जा 14। क्लियर, डिनोमिनेटर सेम आ गया, हम लोग 12 एज इट इज लिखेंगे और हम लोग न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सर तीनों वैल्यूज के बीच में एडिशन का साइन है, और अगर डिनोमिनेटर सेम आता है तो हम उसको तो एज इट इज कॉपी करते हैं और न्यूमरेटर को हम लोग प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। यहां पे हमारे को प्लस में दे रखा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द वैल्यूज। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, आइए मैं यहां आपके लिए कर देता हूं। 54 15 एंड 14 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 एंड 4 दैट इज 13। तो 9 10 11 12 13, हमने 1 कैरी करी, 5 6 7 एंड 8, 83 आया। तो दिस इज 83 अपॉन 12। क्या आंसर आ गया हमारा, 83 अपॉन 12। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने किए, समझे और इनको अच्छे से सॉल्व किए। देखिए आपके लिए क्यों अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं ले रहे जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो आप उसको आराम से कर लोगे। क्या करोगे, न्यूमरेटर को प्लस या माइनस करके डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लोगे। प्रैक्टिस होती है ऐसे क्वेश्चन में वेयर द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो वहां मेहनत होती है। पहले एलसीएम निकाला जाता है, तो उसमें दिमाग लगाया जाता है एलसीएम कैसे होगा, फिर एलसीएम की कैलकुलेशन होती है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है।
बट अगर आपको आता है, आप जानते हैं कैसे करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज वेरी इजी, फटाफट से हो जाता है। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है और बहुत आराम से हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।